नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। किसी भी राज्य सरकार, किसी भी मुख्यमंत्री के लिए इससे शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती कि राज्य का हाई कोर्ट ये टिप्पणी कर दे कि उस राज्य में बिना पैसे दिए कोई सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर सकता। ये कहा जा सकता है कि कलकत्ता हाई कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद ममता बनर्जी बोलने के लायक नहीं बची हैं। और शायद यही वजह है कि टीएमसी, जो अलग अलग घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया देने में अधिक समय नहीं लेती है, उसने कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस गंगोपाध्याय की इस टिप्पणी पर गहरी चुप्पी साध ली है। और पता है ये मसला क्या है? ये मसला है प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा हुआ। और एक ऐसे प्राथमिक शिक्षक ने इस मामले को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी थी एक याचिका के रूप में, जिसकी पहले भर्ती तो कर ली गई, जिसका चयन तो हो गया, लेकिन 4 महीने के भीतर ही उसको ये कह कर के जो पश्चिम बंगाल का प्राथमिक शिक्षा बोर्ड है कि आप जो अहर्ताएं हैं, जो योग्यता है, जो पैरामीटर्स हैं, उनको पूरा नहीं करते हैं, लिहाजा आपकी नौकरी खत्म की जा रही है। जबकि इस शिक्षक ने कलकत्ता हाई कोर्ट में अपने जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स जमा किए हैं, प्रस्तुत किए हैं, उसमें वो सारी अहर्ताएं पूरी करते हैं जो पैरामीटर्स प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए तय किए गए थे। ये पूरा मामला बताता है कि पश्चिम बंगाल में चल क्या रहा है। और मत भूलिए, पार्थ चटर्जी भी जब शिक्षा मंत्री थे तब बहुत बड़े पैमाने पर लूट हुई थी भर्तियों में। और उस लूट का ही नतीजा था जो उनकी महिला मित्र अर्पिता मुखर्जी के 2 फ्लैट से करीब 53 करोड़ उससे कुछ अधिक कैश बरामद हुआ था। अवैध संपत्ति, बेनामी संपत्ति, अलग अलग जगहों पर प्रॉपर्टी, फार्म हाउस, उनके दस्तावेज मिले थे, कागजात मिले थे। 5 किलो सोना, 50 लाख रुपए मूल्य की विदेशी मुद्रा, अनेक मोबाइल फोन। और इतना ही नहीं, अभी मवेशी की तस्कर में एक और ममता बनर्जी के करीबी गिरफ्तार किए गए हैं, अनुव्रत मंडल। और ये जो अभिजीत गंगोपाध्याय की बेंच है, इन्होंने जो टिप्पणी की है, ये एक्चुअल में जो WBPPE है, उसमें जो इन्होंने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे कि भर्ती में बहुत बड़े पैमाने पर रिश्वत ली गई है, घोटाला हुआ है, इसकी सीबीआई जांच की जाए। और जब पूरे मामले की सीबीआई ने जांच पड़ताल की और जब देखा कि ये तो बहुत ही बड़ा मामला है, इसमें तो रिश्वत ली गई है, भर्तियों में पैसे का जम करके लेन देन हुआ है, तब ईडी इन्वॉल्व हुई थी। ईडी ने जो जो सूचनाएं मिल रही थी सीबीआई जांच में, उनका पीछा करते हुए जब छापे मारे थे, तो पार्थ चटर्जी भी गिरफ्तार हुए, उनकी महिला मित्र भी गिरफ्तार हुई, बहुत बड़े पैमाने पर बरामदगी भी हुई, कैश की बरामदगी हुई,
53 करोड़ कैश की बरामदगी हुई और अभी वो जांच पड़ताल कंप्लीट हुई नहीं है। अभी तो बैंक खाते जो करीब 31-32 बैंक खाते थे, उनको सीज किया गया है, लॉकर्स भी हैं, तमाम दूसरी चीज़ें हैं, उन सब की जांच पड़ताल के बाद पता लगेगा। लोगों का तो यहाँ तक कहना है जो जानकार हैं कि ये मामला जाकर के 200-300 करोड़ तक पर पहुंच सकता है। उस मामले में भी शुरू में ममता बनर्जी का जो रुख था, वो ये था कि साहब हम भ्रष्टाचार के साथ नहीं हैं, हम उनका समर्थन नहीं करेंगे, उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन जब अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी हुई, जो वीरभूमि के जिला अध्यक्ष हैं, उसके बाद ममता बनर्जी का सुर आप देख रहे हैं किस तरीके से बदला है। और रविवार को तो उन्होंने कलकत्ता में एक जनसभा में ये तक कह दिया कि अगर कल को मेरे घर में भी आकर के केंद्रीय एजेंसियां घुस जाती हैं तो क्या आप लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे। ये आलम है आज पश्चिम बंगाल में। और ये ममता बनर्जी केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ अतीत में भी सड़कों पर उतर चुकी हैं। 2017 की भी घटना है, 2019 की भी घटना है। राजीव कुमार जो कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर थे, शारदा चिटफंड घोटाले में जब सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की थी तो ममता बनर्जी सीबीआई के और राजीव कुमार के बीच में खड़ी हो गई थी आकर के। और 2021 में जब रिजल्ट आए, इसके करीब 15 दिन के भीतर ही जब इनके 3 मंत्री गिरफ्तार किए गए और एक विधायक गिरफ्तार किए गए, तो ये सीबीआई के दफ्तर पहुंच गई थी। वहां जम करके हंगामा किया था टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने, करीब 6 घंटे तक बवाल हुआ था। और अभी हाल में फिर से इन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी है केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ, क्योंकि इनको इस बात का अच्छे तरीके से एहसास है कि इनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा, वो दोनों भी ईडी के रडार पर हैं। कभी भी उनके खिलाफ भी बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। 1300 करोड़ के कोयला खनन घोटाले का आरोप उन लोगों पर है कि उसमें उनकी सहभागिता रही है। और ऊपर से ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले में जिस तरह के ये कांड सामने आ रहे हैं, और जो कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने मंगलवार को टिप्पणी की है कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य बन गया है जहां कोई भी बिना पैसे दिए राज्य सरकार की नौकरी को सुरक्षित या बरकरार नहीं रख सकता है। ये तो बहुत बड़ा कमेंट है ममता बनर्जी सरकार के ऊपर। और शायद इसकी गंभीरता को ममता बनर्जी बहुत अच्छे तरीके से समझ रही हैं, इसलिए बेंच की टिप्पणी आने के बाद तो देर रात तक कोई टिप्पणी टीएमसी की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से, सरकार की तरफ से नहीं आई है। यह पूरा मामला क्या है मैं आपको बता देता हूं। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की बेंच जो है, एक सरकारी स्कूल में प्राथमिक शिक्षक की बर्खास्तगी के मामले की सुनवाई कर रही है। और इसी सुनवाई के दौरान उन्होंने ये आदेश दिए कि जो याचिका करता है उसको तुरंत बहाल किया जाए। और जून में इसी मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस गंगोपाध्याय ने ये आदेश दिए थे कि जो पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पद पर आसीन हैं तृणमूल कांग्रेस के एमएलए माणिक भट्टाचार्य, उनको रिमूव किया जाए, हटाया जाए। तो उनको तब हटाया भी गया था। जस्टिस गंगोपाध्याय ने ये कहा कि शायद वादी ने माणिक भट्टाचार्य को पैसे नहीं दिए और इसलिए उनका रोजगार समाप्त कर दिया गया। ये ऐसा राज्य बन गया है जहां सरकारी नौकरी बिना रिश्वत के ना आप हासिल कर सकते हैं ना बरकरार रख सकते हैं। और जो
याचिकाकर्ता है, उसने ये कहा था कि साहब उनकी सेवाएं इसलिए समाप्त की गई, ये कहकर के समाप्त की गई कि ग्रेजुएशन में 45% जो जरूरी है, योग्यता अंक हैं, वो आपके पास नहीं है। तो याचिकाकर्ता ने जो डॉक्यूमेंट पेश किए हाई कोर्ट में, उसमें तो इनके सर्टिफिकेट में 46% अंक थे और इसी पर जस्टिस गंगोपाध्याय ने इतनी सख्त टिप्पणी की है। और ये एक ऐसी टिप्पणी है जो ममता बनर्जी के लिए, उनकी सरकार के लिए बेहद शर्मनाक विषय बन गया है। क्या जवाब देंगी ममता बनर्जी? और उनके पास कोई जवाब है नहीं, क्योंकि पार्थ चटर्जी और उनकी महिला मित्र एक तरीके से रंगे हाथ पकड़े गए हैं। भारी भरकम जो रिश्वत की कमाई या अवैध वसूली उनके घरों से बरामद हुई हैं और अब मवेशी की के तस्करी में उनका एक और नजदीकी गिरफ्तार हुआ है। उनके भतीजे पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, भतीजे पर भी और बहू पर भी। और ऊपर से कलकत्ता हाई कोर्ट का सख्त रुख, कम से कम 8-9 ऐसे मामले हैं जिनकी जांच अब सीबीआई या ईडी कर रही हैं, और वो भी कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर। इस पर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक का पिछले दिनों एक बयान भी आया था और काफी परेशान, काफी बौखलाए हुए दिखाई दे रहे थे कि कलकत्ता हाई कोर्ट जो है उसमें कुछ ऐसे लोग बैठे हैं, ऐसे जजेस बैठे हैं, ये टिप्पणी थी उनकी तरफ से कि जो सख्त रुख अपनाए हुए हैं, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कहें तो उनकी सरकार के लिए, पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, एक तरफा फैसले लिए जा रहे हैं। इस तरह की टिप्पणी उनकी तरफ से आई थी। लेकिन ये एक ऐसा मामला है, ये एक ऐसी टिप्पणी है जिसकी वजह से अब ममता बनर्जी की और भी बदनामी होने वाली है और भी भद पीटने वाली है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।